बेटा युवराज कंस ने मेरी बेटियों के साथ में क्या अभद्र व्यवहार किया है। जब राजा प्रजा पे अत्याचार ढाएगा ये प्रजा कहां के लिए ढाएगी। जब शेर बन कोई उजाड़ देगा तो अपने को कहां छिपाएगा। महाराज उग्रसेन कहने लगे मेरे बेटा कंस को मेरे दरबार में बुलाया जाए। कंस आया और कहने लगा कि ये बूढ़े बाप क्यों याद किया है। महाराज उग्रसेन कहने लगे बेटा ये जो लड़कियां खड़ी हैं भरे चौराहे पर निवस्त करके मार क्या तुम नहीं लगाई है। कहने लगा हाँ बूढ़ी बाप में नहीं लगाई। क्यों। कंस कहने लगा है बूढ़े बाप तुम नहीं जानते कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। अरे तुम तो बूढ़े हुए सो हुए हो तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो चुकी है। क्यों। कि जो कोई किसी की ना माने तो हनुमान के डंडे से कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। अपने बाप का गरीबान पकड़ा, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, उठा के काल कोठी में ढोक दिया और मथुरा को राजा कंसु बन बैठो। समझ ले ऊसों तो करीला करू हतो अब नीम पर पोड़ी नीम पर। और कंस ने आदेश किया ए मथुरा के लोगों तुम देख रहे हो मेरे बूढ़े बाप राज के लायक नहीं रहे। हाँ मैंने उन्हें सिंहासन से नीचे उतार दिया। हाँ और काल कोठी में ढोक दिया। अच्छा किया। आज से मथुरा का राजा कंस है। कंस कंस भगवान की जय हो। कंस भगवान की जय हो। कंस बदमाश की जय हो। और कंस राजा ही नहीं है, कंस भगवान है। भगवान कंस बदमाश है, बदमाश। आ सुनो। हाँ मेरे शासन में हाँ कोई कहीं पर हवन या कीर्तन या भागवत नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या करेगा। दीवालों पर कंस भगवान का नाम होगा। होगा। तुम बिल्कुल मंद बुद्धि के हो गए हो। हो गए हैं। अरे जितना घी तुम यज्ञ में डलाते इतना घी तुम खाओ और अपनी हड्डी को मजबूत बनाओ। जैसी आज्ञा महाराज आपकी। और सुनो। और सुनाओ। मैं अपने शासन में हाँ किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। अच्छा जा चीज तुमने बहुत अच्छी बताई।
हमारे जो पंडित जी बहुत दुखी हैं। कौन? जे वाले जो ये बैठे सबसे प्राणन प्यारे हैं जी। दे दुखी है बहुत। इनके हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां उठा के काल कोटी में ढोको। झाँक दो। रहम नहीं करो बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, 1% हूँ। और कोई दुखी हो? और तो कोई दुखी नहीं है। हमारे जो परीक्षित महाराज बहुत दुखी हैं। ये काय को दुखी है? इनके परिजन पीर बहुत होते। हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां उठा के काल कोटी में ढोको। झाँक दो। और कोई डर के मारे जय नहीं कह रहे हो कि हम दुखी हैं। और तो नहीं कोई दुखी है। वजीफा बटरो फिर ना कहियो मिलो नहीं, ले लियो। अब कोई डर के मारे कह ही नहीं रहो। महाराज हम बहुत दुखी हैं। तुम काय को दुखी हो? फरकाबाद के निवासों हमारो छोटू से लला खोइयो अबे तक नहीं मिलो। ए सत्यदेव, हाँ हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां उठा के काल कोटी में ढोको। लला तो वैसो खोइयो, मोह तो छोड़ दे। अबे नहीं, अबे ने संजय झोंक दियो। अब याद ढोको तत्काल। बिल्कुल। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। लोगों, अब तो भूतल की आत्मा त्राहि माम करने लगी। गैयों के शीशों को काट लेता है पापी कंस, और भोले बाबा के मंदिर में डाल करके चढ़ा देता है, चढ़ा देता है। मेरे भाइयों, अब तो भूतल की आत्मा सब त्राहि माम करने लगी। ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वसुंधरे, ये आंसू मेरे सामने मत बहाओ, ये आंसू नहीं भगवान विष्णु के सामने बहाओ, जिन्होंने समय पे तुम्हारे आंसू पहुंचे। आदेश भैया, जब गुब्बारे आए तो टंगवाए दो। गुब्बारे लगवाओ। सामान आ गया कन्हैया को नहीं तो फिर गुब्बारे फुलवाओ, तो फिर लगवाओ पंडाल में। तब तक गुब्बारे लगवाओ। मेरे भैया दिमाग रखना, ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, ये आंसू मेरे सामने मत बहाओ, ये आंसू नहीं विष्णु के सामने बहाओ, जिन्होंने समय पर तुम्हारे भगवान विष्णु का आह्वान करने लगे हैं। और कैसे बुला रहे हैं भगवान को? कैसे गुरुदेव? सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे,